आज हम आपको IMDb की टॉप रेटेड और दुनिया की सबसे आइकॉनिक गैंगस्टर फिल्म द गॉडफादर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक विरासत है, ताकत, परिवार और धोखे की। कहानी शुरू होती है 1945 के न्यूयॉर्क से। डॉन वीटो कॉर्लियोन एक ताकतवर माफिया बॉस है जो अपने साम्राज्य के शिखर पर खड़ा है। उसके रिश्ते पॉलिटिशियंस, जज और बड़े बिजनेसमैन तक फैले हुए हैं। हर कोई उसे गॉडफादर कहकर जानता है, एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुश्मनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। फिल्म का ओपनिंग सीन एक शादी से होता है। वीटो कॉर्लियोन की बेटी कॉनी की शादी। इटालियन परंपरा के मुताबिक दुल्हन के पिता को हर गेस्ट की रिक्वेस्ट सुननी पड़ती है। यहीं हमें कॉर्लियोन परिवार से मुलाकात होती है। सोनी जो गुस्सैल और जल्दबाज है, फ्रेडो जो कमजोर और लापरवाह है, माइकल जो एक वॉर हीरो है और परिवार के धंधे से दूर रहना चाहता है, और टॉम हैगन जो गोद लिया बेटा है और फैमिली का काउंसलर यानी सलाहकार है। इसी शादी वाले सीन का एक डायलॉग इतिहास बन गया। I'm gonna make him an offer he can't refuse, यानी मैं उसे ऐसा ऑफर दूंगा जिसे वो मना ही नहीं कर पाएगा। ये लाइन पूरी फिल्म की आत्मा है, ताकत और डर के जरिए डील करना। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के से कहता है कि वो अलग है, उसके पिता के माफिया बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहीं से माइकल का असली सफर शुरू होता है। कहानी में मोड़ आता है जब एक नया ड्रग डीलर सोलोजो वीटो से अपने नशे के धंधे में पैसा लगाने को कहता है, लेकिन वीटो साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह धंधा गंदा है और उसके पॉलिटिकल रिश्तों को बिगाड़ देगा। सोलोजो गुस्से में आकर वीटो पर जानलेवा हमला करवाता है। वीटो बच तो जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब परिवार संकट में पड़ जाता है। सोनी अस्थायी तौर पर फैमिली का मुखिया बनता है, लेकिन उसका गुस्सा हालात और बिगाड़ देता है। माइकल जो अब तक दूर था, अब अपने पिता की सुरक्षा में कदम रखता है। अस्पताल वाला सीन खास है। जब माइकल अपने पिता की रक्षा करने के लिए अकेले खड़ा हो जाता है, तभी हमें दिखता है कि वो धीरे धीरे गॉडफादर बनने की राह पर चल पड़ा है। इसके बाद माइकल एक बड़ा फैसला लेता है। वो सोलोजो और उसके करप्ट पुलिस कैप्टन मैकलस्की को डिनर मीटिंग में गोली मार देता है। ये उसका पहला मर्डर है और पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट भी। इसके बाद माइकल अपनी जान बचाने के लिए सिसिली भाग जाता है। सिसिली में माइकल नई जिंदगी शुरू करता है और एक स्थानीय लड़की अपोलोनिया से शादी करता है। लेकिन किस्मत उसे चैन से जीने नहीं देती। एक कार बम धमाके में अपोलोनिया की मौत हो जाती है और माइकल का दिल और ज्यादा पत्थर बन जाता है। इधर न्यूयॉर्क में सोनी का गुस्सा उसे जाल में फंसा देता है। जब उसे पता चलता है कि कॉनी का पति कार्लो उसे पीटता है, तो सोनी गुस्से में अकेला ही निकल पड़ता है। रास्ते में टोल बूथ पर उस पर मशीन गन से हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है। यह सीन चौंकाने वाला और बेहद भावुक है, क्योंकि सोनी की मौत परिवार को और कमजोर कर देती है। इसी बीच माइकल वापस अमेरिका लौट आता है। वीटो जो अब भी जिंदा है लेकिन कमजोर हो चुका है, माइकल को धीरे धीरे फैमिली बिजनेस में शामिल करता है। वीटो उसे एक अहम सलाह देता है, जो शख्स तुम्हारे खिलाफ मीटिंग बुलाएगा वही गद्दार होगा। ये बात माइकल के दिमाग में बैठ जाती है। वीटो की मौत के बाद माइकल आधिकारिक तौर पर फैमिली का मुखिया बन जाता है। अब वो ठंडे दिमाग वाला गणनात्मक लीडर बन चुका है। उसका पहला काम है अपनी ताकत मजबूत करना और अपने दुश्मनों का सफाया करना। फिल्म का क्लाइमैक्स इतिहास का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। माइकल अपनी बहन के बच्चे के बपतिस्मा समारोह में गॉडफादर बन रहा होता है। चर्च में वो पवित्र वचन लेता है और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसके आदेश पर सारे दुश्मन, बार्जनी, तत्ताग्लिया और बाकी माफिया हेड्स एक साथ मारे जा रहे हैं। एक तरफ पवित्र रस्म, दूसरी तरफ खून। ये सीक्वेंस सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। अंत में माइकल अपने ही परिवार के गद्दार से निपटता है। कार्लो जो सोनी की मौत का जिम्मेदार था, माइकल के सामने आता है। कार्लो को लगता है कि माइकल उसे छोड़ देगा,
लेकिन माइकल उसे भी मरवा देता है। यह साबित करता है कि अब माइकल अपने परिवार के खिलाफ भी बेरहम फैसले ले सकता है। फिल्म का आखिरी सीन बेहद डरावना है। के माइकल से पूछती है कि क्या उसने कार्लो को मरवाया। माइकल शांति से इनकार करता है, लेकिन अगले पल के देखती है कि माइकल के आदमी उसके ऑफिस का दरवाजा बंद कर रहे हैं और सब उसे डॉन कोरलियोन कह रहे हैं। उसी पल के समझ जाती है कि माइकल अब असली गॉडफादर बन चुका है और इस तरह एक मासूम वॉर हीरो की यात्रा खत्म होती है और एक बेरहम माफिया बॉस का दौर शुरू होता है। द गॉडफादर एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए ताकत तो हासिल करता है, लेकिन वही ताकत उसे उसकी इंसानियत से दूर कर देती है।